आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी विभागों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, सरकार भर्ती प्रक्रिया को बना रही और अधिक समयबद्ध और पारदर्शी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या, कानपुर और विंध्याचल मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। कहा, राज्य में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगा उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। और प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं के लिए होगी पर्याप्त बसों की व्यवस्था। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन कर्मियों ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की और नव नियुक्तियों के कौशल विकास के लिए कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के महत्व को रेखांकित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार का प्रयास है। 2023 की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई। ये उन 71,000 परिवारों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आया है जिनके सदस्य को सरकारी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये आयोजन सिर्फ सफल उम्मीदवारों में ही नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों में आशा की नई किरण का संचार करेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार गांवों में भारत नेट के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है, जिससे अधिक रोजगार सृजन के अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप्स की सफलता से वैश्विक स्तर पर देश के युवाओं की खास पहचान बन रही है। उधर प्रयागराज में फाफामऊ स्थित उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के अटल सभागार में भी रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने हिस्सा लिया। उन्होंने रोजगार मेले में नवनियुक्त 173 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा से पहले की पार्टियों ने प्रदेश में विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में 100% कोविड टीकाकरण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल भारत के जन जन को वैक्सीन लगवाई बल्कि दूसरे देशों को भी वैक्सीन निःशुल्क भेजी। श्री नड्डा ने कहा कि यह बदलते हुए भारत की ज्वलंत मिसाल है और उत्तर प्रदेश श्री योगी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज वैक्सीन हमने 100 देशों को पहुंचा दी है। मोदी जी ने 50 देशों को वैक्सीन टीका मुफ्त पहुंचाया है। यानी भारत अब लेने वाला भारत नहीं है, अब भारत देने वाला भारत हो गया है। ये भी हमको याद रखना। ये बदलता भारत है। और उसी तरीके से मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो आज मुझे खुशी है कि चाहे हाईवेज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे विकास की दृष्टि से कार्य हो, चाहे निवेश की बात हो, उत्तर प्रदेश छलांग लगाता हुआ योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। श्री नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हीं के शासनकाल में सड़कों का जाल बिछा और आज उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में तमाम एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। इस अवसर पर श्री नड्डा ने भारत सरकार की किसान सम्मान निधि, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा एवं गरीबों के लिए चलाई जा रही अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं से भी लोगों को अवगत कराया।
इसके बाद जेपी नड्डा ने पूर्व सैनिकों से चाय पर संवाद किया और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवाद और माफियावाद को खत्म करने का इकलौता विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर भारतीय जनता पार्टी के शासन का जीता जागता नमूना है। जनसभा से पहले श्री नड्डा गाजीपुर के प्रख्यात संत स्वामी विवेकानंद के गुरु रहे पवहारी बाबा के आश्रम कुर्था गए और वहां पूजन अर्चन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। आगामी 10 से 12 फरवरी को आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री योगी ने यह बात लखनऊ में अयोध्या, कानपुर और विंध्याचल मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान कही। श्री योगी ने कहा कि निवेशकों के इस समागम से राज्य में व्यापक निवेश होगा, जिसका सीधा फायदा प्रदेश के युवाओं को हासिल होगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि इन्वेस्टर्स समिट के मुख्य समारोह से सभी जिलों को जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीतियों का व्यापक प्रचार प्रसार करने के साथ साथ शैक्षिक संस्थानों, पॉलिटेक्निक, ITI में युवाओं के बीच सरकार की विभिन्न नीतियों की परिचर्चा कराई जाए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने नए विकास कार्यों के बारे में मुख्यमंत्री को क्षेत्रीय जनाकांक्षाओं से अवगत कराया और इस बारे में प्रस्ताव दिए। मुख्यमंत्री श्री योगी ने इन प्रस्तावों पर तत्काल कार्यवाही के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। प्रदेश में फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के क्रम में कल वाराणसी में 1 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के उद्यमी शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री राजभर ने कहा कि प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के प्रयास निरंतर जारी हैं और निवेश की दृष्टि से पूरे भारत में उत्तर प्रदेश आज सबसे बेहतरीन जगह के रूप में उभर कर सामने आया है। सिद्धार्थनगर जिले में भी कल जिला इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रदेश में 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद से प्रदेश में समृद्धि और विकास की एक नई धारा चली है। आज मौनी अमावस्या है। इस पर्व पर ब्रह्म मुहूर्त से ही इलाहाबाद और वाराणसी सहित प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करके पूजा पाठ और दान पुण्य कर रहे हैं। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर चल रहे माघ मेले के मुख्य स्नान पर्व पर आज भारी संख्या में श्रद्धालु संगम और गंगा नदी के विभिन्न तटों पर स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि माघ मेला को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं के सुलभ आवागमन के लिए पर्याप्त बसों की व्यवस्था की गई है। श्री सिंह ने बताया कि प्रयागराज में संचालित बस स्टेशनों से विभिन्न क्षेत्रों के लिए वर्तमान में 970 बसों का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मेला अवधि के लिए 2800 बसों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने परिवहन निगम के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि माघ मेला पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं आरामदेह बस यात्रा सुनिश्चित कराई जाए। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन में राजीव आचार्य द्वारा रचित पुस्तक मेरी अयोध्या मेरा रघुवंश का विमोचन किया। श्रीमती पटेल ने पुस्तक की लोकप्रियता के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि अपने धार्मिक संदर्भों के चलते यह पाठकों के लिए संग्रहणीय होगा। राजधानी लखनऊ और गोरखपुर के आसपास के जिलों में कल शाम बूंदाबांदी होने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा कि राज्य में अगले हफ्ते शीतलहर की कोई संभावना नहीं है। हालांकि
सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा 24 से 27 जनवरी के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी विभागों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, सरकार भर्ती प्रक्रिया को बना रही और अधिक समयबद्ध और पारदर्शी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या, कानपुर और विंध्याचल मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। कहा, राज्य में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगा उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। और प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं के लिए होगी पर्याप्त बसों की व्यवस्था। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।